Hello, my dear students. Welcome to our channels DK Sharma English Group and Mission of Science. आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पहुंचे हैं ये खाजीडी है और मिथिलांचल की वो जगह जहां साइंस वाले बच्चों को विज्ञान और तकनीकी सिखाई जाती है। ये है ब्रिलियंट साइंस क्लासेस खाजीडी और जिनके डायरेक्टर हमारे सामने अभी मौजूद है, जिनका नाम है संजीव सर और ये एमए होल्डर हैं और बच्चों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, यूनिक ढंग से बच्चों को ट्रीट करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्देश देते हैं बच्चों को और शिक्षकों को वेल मेंटेन रखते हैं। हमारे साथ हैं संजीव सर। तो एक बार बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। चलिए तो बच्चे, हमारे बच्चों को भी दिखा दीजिए। हमारे बच्चे सारे बच्चे हैं, साइंस के सारे बच्चे हैं, ब्रिलियंट साइंस के सारे बच्चे वेल डिसिप्लिन्ड बॉयज एंड गर्ल्स हैं। सारे बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं। सभी बच्चे हाई कर दीजिए। बच्चे सभी बच्चे हाई कर दीजिए। सारे बच्चे हैं, हमारे साइंस के बच्चे सारे हैं और हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चों को सारे डिपार्टमेंट में, सारे विभिन्न फैकल्टी के सारे डिपार्टमेंट के शिक्षक यहाँ वेल मेंटेन्ड, वेल क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ उपस्थित है। संजय गांधी सुखदेव महतो खाजीडी कॉलेज के कुछ प्रोफेसर भी यहाँ अपना कीमती समय देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के सारे यहाँ एक्सपर्ट टीचर हैं। बिल्कुल हाईली क्वालिफाइड है, हाईली ट्रेंड टीचर यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं। और सारे बच्चे, मैं आपको सबूत क्या दूं, हमारे बच्चे सबूत देंगे आपको। सबसे पहले आइए हम संजीव सर से बात करते हैं कि सर बच्चे को यहाँ किस तरह से आप मैनेज करते हैं, बच्चे को किस तरह से शिक्षा देते हैं यहाँ, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे 400 प्लस जाता है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। सारे साइंस बच्चे लगभग मैक्सिमम बच्चे 400 प्लस करते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ खासियत है। सर बताइए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू आप सभी का। और हम इस चैनल के माध्यम से ब्रिलियंट साइंस कोचिंग का जो विशेषता है, वो सबसे पहली विशेषता ये है कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं वो सर, बिकॉज़ योर वॉइस इज गोइंग टू रिकॉर्ड। हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं सर, वो सभी सब्जेक्टों का एक स्पेशल टीम है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सभी टीचर जो है वो अपना 100% इसमें देते हैं, योगदान है ना, और समय से सिलेबस को कवर करवाते हैं। और सिलेबस कवर कराना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, साथ ही साथ स्टूडेंट को भी उस तरीके से तैयार करना पड़ता है। अगर आप केवल सिलेबस को ही ध्यान में रख करके आप अपना काम, यानी आपका बहुत टीचरों का ये होता है कि अपना सिलेबस खत्म किए और चलते बने, तो इससे आपकी रिजल्ट जो है बेहतर नहीं हो पाएगा। तो साथ ही साथ ये होता है विशेषता, तो आपको बच्चे ही बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब तक आपका बच्चा पूरी तरीके से आपके सिलेबस को है ना कवर नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, जो है ना अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो सबसे पहले ये बात होता है कि हमारे टीचर क्या करते हैं, अपना सिलेबस कवर कराते हैं और साथ ही साथ सभी बच्चों को भी उनका सिलेबस जो है वो क्या करवाते हैं, मतलब सिलेबस कवर करवा देते हैं। इसके बाद जो है आपको जो क्वेश्चन बैंक होता है उनको करवाते हैं, है ना। इसके बाद जो मॉडल पेपर होता है वो कराया जाता है और कुछ अपना जो है विशेष तरीके से जो गेस होता है ना, कि हमारी मतलब टीम जो बनाती है गेस, वो बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा बताइए सर, एक बात बताएंगे सर आप कि यहाँ पे आपने कहा कि सर विभिन्न फैकल्टी के सारे एक्सपर्ट टीचर, विभिन्न स्ट्रीम के सारे एक्सपर्ट टीचर हैं, तो बताइए यहाँ के जो शिक्षक सर गेस करते हैं, यानी संभावित प्रश्नों का जो मतलब फ्यूचर बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके बिहार बोर्ड में, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं, तो क्या बताइए सर शिक्षकों का जो अनुमान होता है कैसा होता है? वो लगभग उन लोग का जो अनुमान होता है 80 to 85% के आसपास मतलब मिलता है। जी हाँ। और हम आपको सबसे बड़ी मतलब ये विशेषता बता दें, और ये एक तरह से जिस तरह से होता है ना अचंभित करने वाला बात। जी हाँ, बिल्कुल। तो अगले साल हमने बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन सेट किए थे। जी हाँ। है ना। तो जो हमने 1 से लेकर के जो 10 तक का क्वेश्चन जो हमारा सीरियल था, वो बिहार बोर्ड के जो 12th के एग्जामिनेशन था बायोलॉजी का, वो आपको 1 से लेकर के जो 10 तक का क्वेश्चन था, जिस तरह मेरा सीरियल था उस तरह एग्जाम के जो क्वेश्चन थे उसमें भी 10 तक का मतलब क्वेश्चन वो सीरियल मिल रहा था। जी हाँ सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे साइंस के संस्थान का एस्टैब्लिश किया। जी है।
चाइल्ड एस्टैब्लिश करने वाले जो भी हो, तो अब बताइए आपका पर्पज क्या, आपका व्यू क्या था, आपका व्यू क्या है? सबसे पहले हम यहाँ साइंस का कोचिंग डालने का सबसे बड़ा जो मेरा पर्पस है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो है ना लड़कियां खास करके जो साइंस पढ़ना चाह रही थी और वो आर्थिक स्थिति या किसी तरह के जो बाहर हम कैसे हैंडल करेंगे, कुछ गार्जियन होते हैं जो अपने जो खास करके लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाह रहे हैं, है ना, तो खास करके उसको ध्यान में रख करके और जो निम्न वर्गीय जो स्टूडेंट होते हैं जो जिसके पास आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है और वो साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, तो उसको हम नजर में रखते हुए खास करके लड़कियों को और जो जिन बच्चों के पास जो पैसे की कमी होता है ना, इसको ध्यान में रख करके हमने कोचिंग स्टार्ट किया। जैसा कि सर आप बायोलॉजी के टीचर हैं, तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप बायोलॉजी में बच्चों को ट्रीट करते हैं तो बच्चे को किस तरह से कंफ्यूजन आप दूर करते हैं? जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बायोलॉजी में क्या होता है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है और ये ग्रामीण परिदृश्य के बच्चे को दिखा दीजिए जरा, बच्चे को दिखा दीजिए, ये सारे बच्चे ग्रामीण परिदृश्य के हैं, ये रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं सारे बच्चे, और उसमें गर्ल्स का भी भूमिका होता है उस क्लास में। तो कुछ ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, कई एक्सटर्नल क्वेश्चन होते हैं, तो लड़कियां किस तरह से आपसे प्रश्न करती हैं कि भाई जैसे होता ना कि लड़कियों को बेहिचक होती है कि कुछ इंटरनल क्वेश्चंस होता है बायोलॉजी में, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका बच्चे को आप किस तरह से पॉजिटिव करते हैं? सबसे पहले तो आपका काम है कि क्लास को हमेशा पॉजिटिव वे में चलाएं। जी हाँ बिल्कुल, है ना, और बच्चे को उस तरीके से आप तैयार करिए जब तक आप, क्योंकि आजकल का जो वर्तमान तरीके में मैक्सिमम लोग का जो व्यू होता है, जो ज्यादातर व्यू होता है वो निगेटिव थॉट की ओर होता है, और आप एक बायोलॉजी टीचर हैं, है ना, तो सबसे पहले आपका काम है कि देखिए हमारे जैसे लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाने में जैसे हिचकते हैं, तो सबसे पहले बच्चे को ये बताना चाहिए कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिससे जो जीवों को क्या किया इस पृथ्वी पर लाया। अगर जितने भी जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन का पावर समाप्त हो जाए तो ये जो आपका जितने भी जीव देख रहे हैं ना, जीवों की जाति है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आपको सिखाना है कि जो ये रिप्रोडक्शन से हम लोग क्या है, उसके प्रोडक्ट हैं। जी हाँ बिल्कुल। जब तक उनको पता चल जाए कि रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या हुए हैं, हम लोग उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, तो ये तो निगेटिव हो नहीं सकता। अगर निगेटिव होता तो हम लोग नहीं आते, है ना। तो इसी तरीके से हम ट्रीट करते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन इज वर्ल्ड, यानी समझ लीजिए पूरा विश्व क्या है, रिप्रोडक्शन है ना। तो जो चीज अगर पूरा दुनिया है ना, तो वो निगेटिव तो हो नहीं सकता। निश्चित। तो ये आप बच्चे को इस तरीके से तैयार करिए ताकि उसको किसी तरह का निगेटिव व्यू ना आए। निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए मैं कुछ बच्चों से जानकारी लेता हूँ कि बच्चे बताएंगे कि यहाँ की खासियत क्या है। कुछ बच्चों से मैं बात पूछना चाहता हूँ। इस किसी भी संस्थान के रिजल्ट होते हैं, बच्चे का फीडबैक अच्छा तो वो संस्थान अच्छा। बच्चे का आप लोग क्या हुए, पब्लिक, आप लोग क्या है, पब्लिक है, और सरकार बैठी होती है ना, है ना। पब्लिक जो करेगी सरकार को हिला कर रख देती है कि नहीं है। तो आप लोग से मैं जानना चाहता हूँ, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप खड़ी हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति कुमारी। बताइए ज्योति, ये संस्थान जो है, संस्थान का नाम क्या है? ब्रिलियंट साइंस कोचिंग सेंटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बताइए हमारे ये संस्थान के जो डायरेक्टर हैं संजीव सर जो हैं, अब बताइए संजीव सर किस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, किस तरह से शिक्षकों को दिशा निर्देश देते हैं कि आप इस क्लास में जाइए, इस क्लास में ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, किस तरह से बताइए। तो यहाँ आपका फीडबैक क्या है? जैसा कि हमारे कोचिंग के डायरेक्टर संजीव सर है, इनका जो कि पूरे कोचिंग को होस्ट करते हैं, जो कि आसान बात नहीं है। वो अकेले पूरे कोचिंग को मेंटेन करके रखते हैं। सभी टीचर्स को जो है दिशा निर्देश दिखाते हैं। हर टीचर के लिए उनका अलग अलग व्यू होता है। वो उन्होंने ऐसे टीचरों की यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है जो अपने उनकी अलग अलग अपनी क्वालिटीज है, बहुत अच्छी। हर टीचर्स जो है अपनी क्वालिटीज के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा बताइए हमें, आप बताइए कि यहाँ के जो शिक्षक हैं सारे विभिन्न फैकल्टी के टीचर्स हैं, डिफरेंट फैकल्टी के टीचर्स हैं। कुछ साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के शिक्षक हैं। तो बताइए बच्चों को वो सारे शिक्षक कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं क्या? जी सर, हर किसी कंफ्यूजन दूर होती है। या तो वो क्लास में डिस्कशन करके कर लेते हैं, जब किसी बच्चों को पर्सनली प्रॉब्लम होती है वो कोचिंग का ग्रुप बना हुआ है एक अलग से, उस पे या फिर सर से पर्सनली मीट करके अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। अच्छा बताइए, आप ये बता सकती हैं आपको कैसा फील हो रहा है कि आप फ्यूचर में, व्हिच मींस मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 2023 में आप एग्जामिनेशन में अपियर होने वाली हैं। बताइए आपको कैसा, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं 400 प्लस कर दूंगी? जी सर, पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो सिलेबस है वो लगभग खत्म होने वाला है और रिवीजन चल रही है अभी फिलहाल।
बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन चल रही है, जैसे अभी लग रहा है कि हाँ हम एग्जाम देने के लिए एबल हैं अभी। अच्छा बताइए, तो ये सिर्फ पर्सनली आप कह रही हैं, ये सारे बच्चों का ये सोच है, सारे बच्चों का ये आशा है? सर मैं इन सब के साथ रहती हूँ तो मुझे पता है कि सब ऐसा ही व्यू रखते हैं जैसा मेरा है। अच्छा बताइए, कितने शिक्षक हैं यहाँ? यहाँ पे 6 शिक्षक। शिक्षक का नाम बता सकती हैं आप? जी। डिपार्टमेंट के साथ बताएंगे आप? सबसे पहले कोचिंग के डायरेक्टर है मिस्टर संजीव कुमार सर। जी हाँ। जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं हमें। बिल्कुल। और सेकंड जितेंद्र सर है जो कि हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ वो कभी कभी मैथ्स भी मेंटेन कर लेते हैं। जी हाँ। थर्ड जैसा कि डीके शर्मा सर आप हैं। जी हाँ। जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो बहुत यूनिक वे से जो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल। और बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जी हाँ। और एक जो हमारा कॉलेज है यहाँ पे खाजीडी में SGSMNNJ जनता कॉलेज खाजीडी, वहाँ के एक प्रोफेसर है मिस्टर गुप्ता सर। जी हाँ। वो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। और एक श्याम सर है जो कि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, अलग डिपार्टमेंट से है, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ वो मैथ्स भी मेंटेन करके रखते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति बैठ जाइए। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। चलिए कुछ और बच्चों से मैं इस बात जानकारी लेना चाहता हूँ, कुछ और बच्चे हैं, मैं जानकारी लेता हूँ। चलिए क्या बताएंगे आप, क्या नाम है आपका? आप खड़ी हो जाइए, बताइए थोड़ा सा, बेंच को इधर कर लीजिए। अब बताइए थोड़ा सा, आपका नाम क्या हुआ? अंशु कुमारी। बताइए यहाँ के शिक्षक कैसे हैं? यहाँ ये संस्था है, जिस संस्था में आप, संस्था का नाम क्या है? ब्रिलियंट साइंस कोचिंग। बताइए यहाँ के बच्चे कैसे हैं, पढ़ने में कैसे, यूनिक है कि नहीं है, बच्चे इंटेलिजेंट है कि नहीं है, यहाँ के शिक्षक कैसे हैं? यहाँ के शिक्षक की बात करें, हमारे डायरेक्टर सर संजीव कुमार सर। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ के शिक्षक हमारे सर जी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऑन कैमरा, उसे क्या बहस है? आप साइंस की बच्ची हैं, दिस इज एज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, दिस इज एज ऑफ IT सेक्टर, ओके, एंड यू आर साइंस स्टूडेंट, ओके, सो डोंट बी नर्वस, एवरीथिंग विल बी ओके, कैरी ऑन। सर हमारे संजीव सर की बात करें तो बायोलॉजी काफ़ी बेस्ट है और इतना अच्छा से पढ़ाते हैं ना। वैसे तो बायोलॉजी का वो NCERT का काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन हम लोगों को इतना अच्छा से समझाते हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम होता है ना तो सर जी इतना अच्छा से समझाते हैं कि हम लोग समझ जाते हैं। चलिए, और बाकी शिक्षक का क्या फीडबैक है? और हमारे जितेंद्र सर जी हैं फिजिक्स। वैसे तो हमको 10वां में फिजिक्स बहुत पहाड़ लगता था, लेकिन जब से आए हैं ना ब्रिलियंट साइंस कोचिंग में, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं वो फिजिक्स। और अपने वो जैसे अपने लैंग्वेज में जैसे वो, और ऐसा नहीं कि कैमरा आया हुआ तो हम कुछ क्वालिटी की चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं ना, दिल से बोल रही है ना? दिल से बोल रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। और वैसे भी ब्रिलियंट साइंस कोचिंग पे सबका फिजिक्स जो है ना काफी बेस्ट है, बाकी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है? हाँ है जी, लेकिन फिजिक्स में अगर बात की जाए, हाँ बात की जाए तो सब बेस्ट है, कभी भी अच्छा, टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा। और हमारे आरबी सर है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो उन्हीं के वजह से मैं केमिस्ट्री में आज बेस्ट हूँ। चलिए बहुत अच्छा। और हमारे DK सर जो हमको इंग्लिश में इंग्लिश हमको आता भी नहीं था, 10वां में तो ट्रांसलेट भी करना नहीं, लेकिन DK सर के वजह से। DK सर कौन है? हमारे इंग्लिश के सर DK सर हैं। अच्छा। जैसे आप। अच्छा, जैसे आप नहीं, मैं ही हूँ। जैसे आप ठीक है, बताइए ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए कुछ और बच्चों से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। बताइए बच्चे, ऋषिकेश खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाओ। चलिए सारे बच्चे आप देख रहे हैं, सारे बच्चे आइए, थोड़ा सा आइए, सारे बच्चे का कवर कर लीजिए। ये सारे बच्चे हैं हमारे, सारे बच्चे हैं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आइए। चलो ये सारे बच्चों को दिखाइए, इधर सारे बच्चे को दिखाइए। सभी बच्चे हाई करिए, सभी बच्चे हाई करिए। आइए रोहित बाबू आइए। ये हमारा लोकेशन है, हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारा लोकेशन है। और बहुत ही अच्छा वातावरण देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त, आबादी से दूर है, बहुत ही जबरदस्त, ना ही शोरगुल ना ही शोरगुल है, बहुत ही जबरदस्त जगह है ये, आप जो देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य है। हवा का आनंद लीजिए, प्योर ऑक्सीजन यहाँ मिलती है। आइए हम कुछ और बच्चों से, हम आपको कुछ बच्चे दिखा रहे हैं। आइए हम आपको कुछ बच्चे दिखा रहे हैं। सारे बच्चे बहुत ही जबरदस्त वेल डिसिप्लिन्ड है, हम बच्चों को दिखा रहे हैं। ये सारे बच्चे हैं और सनातन को पालन करते हैं।
सनातन के नियमों का पालन करते हैं। देखिए हम लोग बच्चे को पुराने जमानों में आपने देखा होगा ऋषि मुनि नीचे में बैठा के पढ़ाते थे ना, उसी तरह से मैं बच्चों में देखता हूँ कि जुनून कितना है, ताकत कितनी है, पावर कितना है। ये भी हमारे मैथ वाले सर हैं, ये जितेंद्र सर हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैथ बच्चों को ट्रीट करते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होता है ऑन स्पॉट उसका समाधान करते हैं। आइए सारे बच्चों को हम दिखा रहे हैं आपको, ये सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे आइए आइए दिखाइए, ये सारे बच्चे हैं, आइए इधर आइए, बच्चे को दिखा रहे हैं। खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। अच्छा बताइए, कोई खड़े होने की जरूरत है, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अच्छा बताइए आप कि यहाँ आप पढ़ती हैं कैसा लगता है? यहाँ पढ़ती हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है। यहाँ के सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा बताइए, सारे सब्जेक्ट, सारे जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते, सारे टीचर एक्सपर्ट हैं क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बोल रही हैं, अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? यशोदा कुमारी। बैठ चलिए खड़े हो जाइए। बताइए थोड़ा सा, बताइए यहाँ के जितने भी सर हैं वो कैसे पढ़ाते हैं? सर यहाँ के सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको बहुत बेहतर तरीके से समझाते हैं। जी हाँ, यहाँ पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट एक दिन में होते हैं। जी बिल्कुल। क्या यहाँ सिलेबस कवर होता है क्या? हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? कंचन। बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत यहाँ से मिल करके हमारे सर हैं, ये मैथ वाले सर हैं। आइए चलिए, आप मुझे बताएंगे, बताइए थोड़ा सा, यहाँ जो पढ़ती है कैसा अच्छा लगता है? क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। कैसा लगता है यहाँ पढ़ करके? अच्छा लगता है? सारे सर अच्छे लगते हैं? उनके पढ़ाने की शैली अच्छी लगती है? चलिए बैठ जाइए, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। चलिए यहाँ भी कुछ बच्चे हैं, मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ। अच्छा बताओ बच्चे, क्या नाम है? खड़े जाओ, क्या नाम है? कृष्ण कुमार। यहाँ जो सारे सर पढ़ाते हैं, क्या यहाँ पे सिलेबस कवर होता है? जी कवर होता है। बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई में? बहुत अच्छा लगता सारे सर एक्सपर्ट हैं, है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहता? नहीं, कोई confusion बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मन से बोल रहे हैं, नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब बेहिचक बोल रहे हैं, नहीं। मतलब जबरदस्ती बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ना, दिल से बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार। बहुत अच्छा। सारे बच्चों को दिखाइए, सारे बच्चों को दिखाइए। चलिए आप खड़ी हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? पुष्पा कुमारी। बताइए यहाँ जो आप पढ़ने आती हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सारे सर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं? क्या आपका कंफ्यूजन दूर होता है? यहाँ परेशानी जो होती है विभिन्न सब्जेक्टों में वो दूर होती है अच्छी तरह से? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। चलिए काट